वेलकम बैक फ्रेंड्स, आसान काम यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो रूम हीटर होते हैं कौन सा लेना चाहिए, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, क्या क्या उसको हमें चीज़ें देख के लेना चाहिए और कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, रेट वाइज क्या डिफरेंस है, क्या उसमें हमें बेनिफिट है, क्या उसमें हमें लॉस है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो रूम हीटर होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो होता है रेडिएंट रूम हीटर, और सेकंड वाला होता है एयर फैन वाला, जिसमें पंखा होता है, एयर ब्लो हम उसको कहते हैं, एयर ब्लोअर वाला। और थर्ड वाला जो है वो होता है ऑयल फिल्टर्ड रेडिएटर रूम हीटर। उसमें एक्चुअली में क्या होता है, थर्ड वाले में ऑयल का कुछ प्रोसेस होता है। दोस्तों, जो पहला वाला रूम हीटर होता है रेडिएंट रूम हीटर, उसकी रेंज आप अप्रोक्स लगा सकते हैं 500 से 1000 रुपए तक जाता है, 1000-1200 का वो आपको मिल जाएगा। जो एलिमेंट होता है उसमें वो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। कार्बन वाला, कार्बन डस्ट, हैलोजन। थर्ड वाला आता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स वाला सबसे ही घटिया कह सकते हो आप, उससे थोड़ा सा बेटर हैलोजन है। और सबसे इस वाले टाइप में सबसे अच्छा जो है वो कार्बन का आता है, जिसमें कार्बन की रॉडें होती हैं। तो बेसिकली फर्स्ट वाले में मैंने आपको बता दिया किस किस टाइप का उसका एलिमेंट का मटेरियल होता है। दोस्तों, इसमें एक अच्छा बेनिफिट ये है कि ये पावर जो है वो कम कंज्यूम करता है। दोस्तों, ये जो हीटिंग करता है वो बहुत ही जल्दी कर देता है, मतलब पूरा कमरा तो नहीं करता है। जहाँ पर ये रूम हीटर रखा होगा वहाँ पर आपकी हीटिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, बट सारे कोनों में, घर के कोनों कोनों तक ये हीटिंग नहीं पहुँचती है। तो पहला इसका यही ड्रॉप बैक है कि जी इसकी जो हीटिंग है, जहाँ पर ये रखा है वहाँ पर आपको सफिशिएंट हीट दे देगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कोने कोने घर को, कमरे को कोने कोने तक गर्म करेगा। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें एक ड्रॉबैक ये है, अगर जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कटती है, लाइट जाती है, तो रूम बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो रूम की जो हीटिंग है वो कुछ पोर्शन में ही रहती है जहाँ पर आपका रूम हीटर रखा हुआ है। तो ये लाइट जाते ही आपका रूम बहुत ही जल्दी ठंडा होने शुरू हो जाता है। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो है रूम की ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन लेवल। ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन लेवल बहुत ही जल्दी कम करना शुरू कर देता है। तो उससे बचने का एक उपाय है, आप पहली बात तो इसको जब भी यूज़ करें तो दरवाज़ा या खिड़की थोड़ा सा कहीं ना कहीं एयर का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड जो ऑप्शन है ह्यूमिडिटी वाला, उसके लिए आप किसी बर्तन में थोड़ा सा एक पानी भर के रख देंगे तो उससे ह्यूमिडिटी कुछ हद तक मेंटेन रहेगी। अगर आपके घर में दोस्तों बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं या अस्थमा के पेशेंट हैं, तो आप इसको बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए दोस्तों, क्योंकि ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन लेवल कम होना इसमें बहुत ही आम बातें हैं। और ये जो है, अगर अस्थमा पेशेंट हैं या कोई छोटे बच्चे हैं तो आप इसको अवॉइड ही कीजिए दोस्तों। बट ये नॉइज़ी नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, तो ये नॉइज़ी बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। ये हो गया हमारा पहला वाला टाइप, जो मैंने आपको बताया रेडिएंट रूम हीटर जो होता है, सबसे सस्ता वाला हम कह सकते हैं इसको। दोस्तों, जो रेडिएंट टाइप के रूम हीटर है पहला वाला जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके मैं कुछ फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। वो देखिए आप फ़ोटो कौन कौन से किस किस टाइप के आते हैं, कैसे कैसे मॉडल होते हैं उसके। दोस्तों, सेकंड वाला जो आता है वो आता है एयर ब्लोअर रूम हीटर। उसमें होता क्या है बेसिकली, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें एक फ़ैन होता है जो कि आपकी हीटिंग को पूरे रूम के अंदर तक, कोने कोने तक कह सकते हो, सप्लाई करता है फ़ैन। तो ये थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है क्योंकि इसमें फ़ैन होता है। इसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, ऑक्सीजन कम नहीं होती है। तो ह्यूमिडिटी का आपको मैंने ऑप्शन बता दिया है, आप किसी बर्तन में या किसी छोटी बाल्टी में पानी भरकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी मैंने आपको कुछ पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं कि अगर लाइट जाती है तो इस वाले केस में भी आपका रूम बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। रेडिएट रूम हीटर और सेकंड वाला था एयर ब्लो रूम हीटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा साइज़ में भी कॉम्पैक्ट रहते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। एयर ब्लोअर वाले जो हैं रूम हीटर, उनमें से कुछ पिक्चर्स मैं आपको शेयर करता हूँ, उसमें देखिए आपको समझ आएगा वो किस टाइप के होते हैं, देखने में कैसा लगते हैं, क्या क्या मॉडल आते हैं उसके। तीसरा वाला जो पार्ट है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ ऑयल फिल्टेड जो रेडिएंट रूम हीटर होते हैं, उसमें क्या क्या हम इससे डिफरेंट क्या चीज़ें हैं। पहली बात दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये मिनिमम आई थिंक 5 या 6 हज़ार से शुरू होकर 10, 12, 15 हज़ार तक आपको मिलेंगे। और दोस्तों, इसका साइज़ जो होता है वो
थोड़ा बड़ा होता है, तो वो आप उसमें कैस्टर व्हील मिलते हैं जिससे आप उसको कैरी कर सकते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक। बट इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि ये बिजली कंज्यूम बहुत ही ज़्यादा करता है दोस्तों। इसमें जो है आपका बिजली का बिल काफ़ी आने वाला है। जो पहले वाले 2 टाइप है उनमें इतना बिजली का कंज्यूम नहीं होता जितना कि थर्ड वाले में होता है। और सेकंड बात दोस्तों ये है कि इसमें जो है रूम ना पूरा आपका गर्म हो जाएगा बढ़िया तरीके से। रूम का कोना कोना गर्म रहेगा, और अगर लाइट कटती भी है या चली जाती है तो वो रूम की जो हीटिंग है वो काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है रूम के अंदर। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट हम कह सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये ऑक्सीजन लेवल या ह्यूमिडिटी लेवल को डाउन नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं तो आपको ये लेना होगा, लेकिन इसमें आपका बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा हाइयर आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉइज़ी नहीं होता, मतलब ये आवाज़ नहीं करेगा। तो ये बहुत ही होता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी पावर कंजप्शन को देखकर और इसका जो इनिशियल प्राइस है जो कि हम शुरू में पे करेंगे इसको ख़रीदने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसलिए इनको मार्केट में कम पसंद किया जाता है। तो आई थिंक दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। वो आपके अकॉर्डिंग के आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिए दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमें कहीं जाना है, 15-20 दिन, महीना भर लेना है, तो वहाँ तो आप सस्ता लेके अपना काम चला सकते हैं। अगर आपको घर के लिए लेना है, लॉन्ग टाइम के लिए लेना है, आपके घर छोटे बच्चे हैं या ओल्ड एज पर्सन हैं और अस्थमा का कोई देखिए पेशेंट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑयल फ़िल्टर वाला ही लीजिए। ऑयल फिल्टर जो आता है रेडिएटर रूम हीटर, उसमें ह्यूमिडिटी की और ऑक्सीजन की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। वो बट थोड़ी सी बिजली कंज्यूम करेगा। देखिए दोस्तों, किसी में कुछ फ़ायदा है, किसी में कुछ नुकसान होता है। तो ये दोस्तों जो तीसरा टाइप का है जो हम बात कर रहे हैं, ऑयल फिल्टर्ड रेडिएटर रूम हीटर, उसके भी कुछ पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ।